जब हम लोग ऐसे तिलक और व्हेन एवरीवन नोज दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो एक तरह से देर इज सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू दैट यू विल बी अ वेरी नाइस बॉय, मतलब कुछ ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं All करेगा right. या Yes. कुछ भी लाइक दैट. सो वो एक्सपेक्टेशंस एक्चुअली हमारे लिए भी अच्छी हैं, बिकॉज नाउ वी ऑल्सो बिकम कॉन्शियस कि नहीं, आई हैव टू बी, मतलब मुझे डिविएट नहीं होना है, मतलब ऐसे गलत संगति में नहीं पढ़ना. सो दोज थिंग्स आर एक्चुअली गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी, सो एक तरह से यू फील है कि मैं तो फ्री हूँ, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं, मैं कोई स्पिरिचुअलिटी फॉलो ही नहीं कर रहा, तो मुझसे कोई ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं करूँ या ना करूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट वेन एवरी वन नोज दैट यू आर अ डिवोटी एंड आफ्टर दैट अगर आप ऐसे कुछ काम करते हो, तो फिर आपको भी बुरा लगता है, फिर देन बाहर के लोगों को भी लगता है यार देखो ये स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो, उसके बाद फिर ऐसे काम करे, मतलब ऐसे स्कूल में बाई चांस कोई लड़ाई हो गई या कुछ भी हो गया, लाइक यू आर नॉट शोइंग रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स या व्हाट्स एवर एनीथिंग. बट इफ़ यू आर अ डिवोटी तो वो एक्सपेक्टेशन आती है, तो दूसरों से एक्सपेक्टेशंस है वो एक चीज़ है, बट दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि आपको भी फिर रहेगा कि नहीं मुझे अच्छे से डिसिप्लिन रहना है. हाँ, मतलब कॉन्शियस इन अ पॉजिटिव वे है कि यू विल बी अ वेरी गुड बॉय, यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी लेटर ऑन. First of all, we have to become a very good human being. After that, we can become devotees. So I was reading this analogy of राधे श्याम प्रभु, जैसे फ्री, जैसे काइट होती है, काइट हवा में उड़ती है, वो फ्री है, बट उसके साथ एक धागा भी है. सो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि मतलब आपको, मतलब यू आर नॉट कनेक्टेड टू योर रूट्स एंड कल्चर, मतलब आप, सो यू कैन फ्लाई हाई इन द स्काई व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स एंड कल्चर. अगर उस काइट के अगर आप धागे को काट दोगे, तो वो उड़ उड़ के वो पेड़ पे अटक जाएगी, वो ज़्यादा देर तक ऊंची नहीं उड़ेगी. सो फ्रीडम का मतलब है दैट यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स, यू आर रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, you are practicing Krishna consciousness. So that's the thread. And after that, whatever you do in life, you will actually fly. तो रियल फ्रीडम ये है. फ्रीडम का मतलब हमें लगता है कि कृष्णा कॉन्शियस में क्या इतनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या हमें फंसा दिया. बट दैट इज़ द एक्चुअल फ्रीडम, क्योंकि जब तक अगर वो धागा है तब तक ही वो पतंग बहुत ऊंचा, जितना चाहो उतना ऊपर उसको लेकर जा सकते हो, अदरवाइज वो पेट पर अटक जाएगा. नहीं, कितना अच्छा एनालॉजी है, राइट? छोटे से धागे से कितना हमें इफेक्ट हो रहा है. We keep flying higher and higher and higher, right? Soaring higher and higher, right? अब वो धागे को काट दो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? क्या होगा? उड़ते उड़ते नीचे आके और फट फूट जाएगी, right? Yes? So just simple thing to be connected with our roots. That is such a good analogy he has shared. Continue. Please continue. Okay. So About Kirtan maybe, like how did you get into Kirtan and how did you develop a taste for Kirtan? Yeah, tell us how How did you how get has more Kirtan into- helped you? Like how does Kirtan practically help us? right. So I'm very much grateful to my parents, because from the very childhood they would take me to many classes, be it music class or many extracurricular activities also. I learned tennis also, swimming also, basketball, many other sports. So I've been learning music from the very beginning, from Jaiti ma'am, सब लोग काफ़ी लोग जा भी रहे हैं उनके पास. And then I later on learned from Ankit Prabhu also, from Manikurana Mataji also. So there was some inclination towards music from the very beginning, no doubt. So, and later on there are many kirtanas are in our ISKCON, be it His Holiness BB Govind Swami Maharaj, Shri Padendra Prabhu. There are so many musicians in ISKCON. So in my free time generally I do kirtan at home only, and I was just wondering कि जो बाहर के बच्चे हैं, मतलब वो लोग फ्री टाइम में क्या करते हैं, मतलब उनके पास या तो सोशल मीडिया है या फिर, मतलब आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो लोग क्या करते हैं. मतलब मैं ऐसे सोच रहा था कि हम, मतलब हम वी आर कृष्णा डिवोटीज, सो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. मतलब हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, हम लोग बुक्स रीड कर सकते हैं, और ये नहीं कि मतलब DT worship कर सकते हैं. डीटी वर्शिप कर सकते हैं. मतलब ऑफ कोर्स बाहर के लोग भी गाने सुनते हैं, वो लोग भी किताबें पढ़ते हैं, बट द कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो कंटेंट है, इट इज़ नरिशिंग अस, इट इज़ नरिशिंग आवर कैरेक्टर, एंड लेटर ऑन
it is also making us a very good human being so that we can contribute in the society later on. So content is also very important. बाहर के जैसे मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स को देखता हूँ, so काफ़ी बुरा हाल है ऐसे. So they listen to all sorts of music, कुछ भी चल रहा है, they reading anything. So उससे उनका फिर थोड़ा कैरेक्टर इज़ नॉट बिल्ड अप. सो आगे जाके फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो पर्सनली आई लव टू डू कीर्तन सीरियसली एनी टाइम. सो जब भी टेम्पल में एकादशीज होती है या वॉट एवर हमारे वीकली कीर्तन्स होते हैं, सो आई जनरली वॉल्टियर किए, सो आई वुड लव टू डू कीर्तन. एंड स्पेशली जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता है मैं उसी दिन कीर्तन रखता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम से आने के बाद आई एम फ्री एट होम. क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना. तो मैं Exams के पहले भी ना. नहीं एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चाहिए. मतलब भक्ति है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस एज वेल. एग्ज़ाम से पहले मैं पढ़ता हूँ. एग्ज़ाम्स के बाद जिस दिन एग्ज़ाम होता है मैं उसी दिन बोलता हूँ प्रभु जी आई वुड लव टू डू कीर्तन. तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, मैं शाम तक आता हूँ. देन आई जस्ट गेट रेडी, टेक सम रेस्ट. देन शाम को 7:30 आई गो टू टेम्पल, डू सम कीर्तन, स्पेंड टाइम एट द टेम्पल. सो दैट समहाउ बहुत अच्छा लगता है कीर्तन का. अभी जब हम लोगों ने अभी कीर्तन किया, किस किस को अच्छा लगा? बहुत लोग अच्छा लग रहे हैं ना. पापा को नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? आपने रेज हैंड नहीं करा. अच्छा सॉरी, मैं आप लोगों को देख रहा था. और who's raising hands in this one? तो हम कुछ भी कर रहे हैं मज़े के लिए कर रहे हैं ना. जब हमें कीर्तन में भी मज़ा आ रहा है, सो इट इज़ सो सोलफुल एंड सो नरिशिंग. इट इज़ नाइस ना. क्या दिक्कत है? स्पेशली जब हम लोग साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं, दैट्स द बेस्ट एक्चुअली. अकेले कीर्तन करो, हाँ चैंटिंग तो कर ही रहे ना अकेले, तो दैट इज़ गुड. बट जब हम लोग साथ में मिलकर करते हैं ना, दैट इज़ वेरी गुड. जब सब लोग मिलकर गाते हैं, मतलब कभी कभी हम टेम्पल में गाते हैं तो बाहर से भी लोग आते हैं, दे आर जस्ट सिटिंग, सुन रहे हैं एज इफ इट्स अ परफॉर्मेंस. बट जनरली द रियल फन इज़ व्हेन एवरीवन इज टुगेदर सिंगिंग एंड चैंटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग. एग्जैक्टली. तो ये नहीं कि जो गा रहे हैं सिर्फ उसे ही मज़ा आ रहा है, जो लोग गा रहे हैं तो उन्हें भी मज़ा आ रहा होता है. प्रभु जी, you must have grown up going to many festivals, music, ये वो. आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? और क्या आपको स्पेशल क्या लगा उन डिवोटीज में? जैसे माधवा प्रभु हो गए या कोई और हो गया, बीबी प्रसाद. ओ कीर्तनियाज में उनमें राइट. क्या वैल्यूज और क्या क्या स्पेशल चीज़ लगी? सो ईच डिवोटी हैज़ अ डिफरेंट मूड. तो मतलब सब लोग अपने अपने मूड के हिसाब से चलते हैं. एवरी वन हैज़ अ रिलेशनशिप विद कृष्णा अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैरेक्टर, या जो भी मतलब जो भी उनका नेचर है उसके हिसाब से दे हैव रिलेशनशिप विद कृष्णा. सो जैसे माधव प्रभु है, माधव प्रभु इज़ वेरी सोलफुल कीर्तन ही डज, वेरी मेडिटेटिव कीर्तन. सो he loves to do kirtan for hours and hours, just meditating on the holy name, having a connection with Krishna. कुछ लोगों को नहीं पसंद आता उनका कीर्तन, कितना धीरे है, सो जाएंगे, ऐसे क्या होता है. ठीक है. सो देर आर मेनी अदर कीर्तनर्स एज वेल. बीबी गोस्वामी महाराज हैं, ही डज वेरी फेस्टिव कीर्तन सॉर्ट ऑफ. यू एंजॉय, ओ फेस्टिव, ओके वाओ, यू डू दैट. सो वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ कीर्तनर्स इन इस्कॉन. आपका जैसा मूड है आप वैसा सुनिए. See, there is a variation in ISKCON. Variation is a mother of enjoyment. Till the time you have different thing. अगर आपको रोज़, for example, आपकी favorite item क्या है? आपको खाने में क्या पसंद है? पास्ता. अगर आपको एक दिन पूरा दिन पास्ता दे, आपको अच्छा लगेगा ना? अगर आपको 1 साल तक लगातार पास्ता ही खिलाते रहे, ट्राई करते हैं, देखना 1 हफ्ते बाद मम्मा कुछ और दे दो, पास्ता मत दो बस. तो ऐसे ही होता है. ट्राई करना 1 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ता, मतलब सुबह शाम दोपहर और कुछ नहीं, सिर्फ पास्ता. नहीं कर पाओगे, वो मर्जी है, चलो ले लेना पानी. खाने में सिर्फ पास्ता ही करते हैं, कोई और चीज़ नहीं, नो चॉकलेट, नथिंग. नहीं हो पाएगा, कर लो ट्राई. तो द पॉइंट इज कि आफ्टर सम टाइम यू विल गेट बोर्ड, सो यू नीड वेरिएशंस. तो कृष्णा कॉन्शियस गिव्स दैट प्लेटफॉर्म. मतलब ये नहीं कि हम मतलब कई बार कृष्णा कॉन्शियस कभी कभी थोड़ी बोरिंग से लगते हैं कि क्या वही चीज़ें, बट देर आर एक्चुअली मैनी थिंग्स यू कैन डू इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. देर आर सो मेनी जो जिनको डीटी वर्शिप पसंद है वो लोग आगे डीटी वर्शिप में करते हैं. जैसे मैंने निमाय को तो देखा है, वो ही लव्स टू डू डीटी वर्शिप. Today's waste था षडभुज महाप्रभु. So मैंने पेपर कट करके